Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, we will again see the what is psychology, introduction, origin of psychology. हम इस वीडियो में importance of psychology को study करेंगे. Actually, it is the video which is very helpful for the students of first year and second year. जो second year और first year के students हैं ना, बेसिकली ये वीडियो उनके लिए स्पेशल मैंने बाकायदा बनाई है ताकि वो उनकी मैं हेल्प हो सके एक तरह से, और उनके पास जो है वो एक अच्छा मटेरियल अच्छे वे में जो है वो मटेरियल एक अच्छी सोर्स के थ्रू जो है उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। तो आइए उन्हीं के लेवल पे आके बात करते हैं और उन्हीं के मुताबिक जो है हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी को हम देखते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी इज़ ओरिजिनली derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स साइकी और लोगोस। साइको मीन्स सोल, सोल कहा जाता है रूह को, ठीक है, एंड लोगोस मीनिंग द स्टडी। अब जो पुराने हमारे दौर थे, मतलब बहुत ही पुराने दौरों की बात है जब तब साइकोलॉजी जो है एक टर्म था और ये यूज़ होती थी एज आ रूहानी या रूह का इल्म, रूहानी इल्म या रूह का इल्म, ठीक है। इसको सिर्फ इसकी जो डेफिनेशन है इट वाज जो है ये थी सिर्फ रूह के इल्म तक महदूद थी। सो ओरिजिनली साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सोल और साइंस ऑफ द सोल, ठीक है। इसको साइंस में भी यही कहा जाता था। साइकोलॉजी की रूह को जब हम डेफिनेशन को हम देखते थे उसको होता था सोल ऑफ जो है वो स्टडी, सोल ऑफ स्टडी इसको कहा जाता था। ठीक हो गया। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, इसके मीनिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेशली जो फर्स्ट ईयर न्यूली फ्रेशर्स आते हैं हमारे, ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। इसमें जो मटेरियल है इट वाज वेरी अथेंटिक और जो है वो शॉर्ट फॉर्म में है, तो नोट्स बनाने में और ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स में जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट है उनके लिए, बहुत ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट। ठीक हो गया। साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल को हम स्टडी करेंगे। द अर्लीस्ट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी वॉज द साइंस ऑफ सोल। अब जो पुराना एक ओल्डेस्ट आपको दिखा रहे हैं कि अर्लीस्ट बहुत पहले की बात है, साइकोलॉजी को जो है सिर्फ रूह का मुताला कहा जाता था और ये यहीं तक महदूद था। बट नाउ अब की बात अगर हम करें तो philosophers like Plato, Aristotle and Descartes interpreted psychology according to the concept of soul has been neither measured or nor has been seen by anyone. On this meaning of psychology was rejected. इस पे जो है ना वो काफ़ी सारे लोगों ने, जो काफ़ी सारे उस दौर के फ़िलासफ़र्स थे, इस्लामिक फ़िलासफ़र्स भी थे और डिफरेंट उनके थे सोशियोलॉजिस्ट थे कुछ, उन्होंने जो है वो आर्ग्यू किया। आर्ग्यू कहते हैं किसी बात पे ना आपका कन्फ्लिक्ट हो जाए या आप किसी बात से एग्री नहीं कर रहे हो तो आपको एतराज़ हो जाए, ठीक है, ये उस बारे में बात की जा रही है, किया। तो अच्छा, अब साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड हम देख लेते हैं। philosophers in the middle age consider psychology as a science of mind but they could not find the location of the mind. उन्होंने इसको जो है ना साइकोलॉजी ऑफ माइंड तो कह दिया, बट उन दिन जो है वो अर्ली एजेस में या अर्लीस्ट जब हमारा एक दौर था प्रीवियस, वहाँ पे जो है वो ग्रीक पीरियड कह सकते हैं आप उसको, या पुराना एक दौर कह सकते हैं, वहाँ पे जो है ना वो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा लाइक अब के दौर में और पिछले दौर में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। हमारी जनरेशन्स में, हमारी न्यू इन्वेंशंस में तब इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं थी। सो दैट्स वाई द रीज़न इज़ दैट कि तब के दौर में और अब के दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिसकी वजह से उनके पास मशीनरीज नहीं थी, उनके पास इन्वेंशंस नहीं थी। उन्होंने माइंड तो कह दिया बट दे कुड नॉट फाइंड द लोकेशन ऑफ द माइंड, वेयर इज़ द ब्रेन, उन्हें लोकेशन का नहीं पता था। हेंस साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड कुड नॉट प्रोग्रेस। तो ये बात भी जो है वो उनकी रिजेक्ट हो गई। मतलब इस पर काम तो शुरू से ही हो रहा था, अर्लीस्ट से इस पर जो है ना वो मिडल एजेस में आया, बट काम इस पर अभी भी जारी था। डेफिनेशन ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल, साइकोलॉजी की जो ये डेफिनेशन थी ये रिजेक्ट हो गई थी, बट जो माइंड की डेफिनेशन आई थी कि इट इज़ अ स्टडी एज अ साइंस ऑफ माइंड, तो वो भी जो है वो कोई इतनी ज़्यादा अथेंटिक नहीं थी, बिकॉज इट वॉज दे कुड नॉट नो द लोकेशन ऑफ द माइंड, सो इट वॉज रिजेक्टेड ऑल्सो एज इट इज़। फिर इसको जी कहा गया
साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है ना, शऊर को, लाशऊर, शऊर और शऊरी, एक बाशऊरी, एक इसकी एक साम है, शऊर को कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है। इन द 19th सेंचुरी सम साइकोलॉजिस्ट लाइक विलियम जेम्स, विलियम वॉन्ड। अच्छा, विलियम वॉन्ड को ना यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मेरे न्यू फ्रेशर्स को जो फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट रखते हैं और इसी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मैं बताती चलूँ कि विलियम वॉन्ड जो है ना इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। इन्होंने साइकोलॉजी का असल मतलब निकाला, इन्होंने साइकोलॉजी को एक असल तरीके से जो है वो उभारा हम सबके सामने। हाँ, तो इन्होंने जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया और इन्होंने बेसिकली साइकोलॉजी को असल नाम दिया। साइकोलॉजी एक ब्रांच बन के उभरी हमारे सामने और इनको साइंटिफिक टाइप में भी यही लेके गए हैं साइंस साइकोलॉजी को। ठीक है। इन 19th सेंचुरी सम साइकोलॉजिस्ट लाइक विलियम जेम्स, विलियम वॉन एंड अदर्स कंसीडर साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, बट कॉन्शियसनेस द साइकोलॉजिस्ट मीन अवेयरनेस ऑफ wakeful are great. Psychologist Freud objected to this meaning of psychology. He said there is only 10% consciousness of his activities. Mostly he is unconscious, so psychology cannot be given the meaning of the science of consciousness. Hence the meaning was also rejected. ये भी रिजेक्ट हो गया। अच्छा, अब जो बेसिकली हमारे पास साइकोलॉजी की डिफ़ाइन आ जाती है, इट वाज दैट कि वो ये है कि साइकोलॉजी जो है ना वो विलियम वॉन्ड ने इनकी ये डिफ़ाइन बताई थी। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ मेंटल बिहेवियर्स एंड मेंटल इश्यूज़। या साइकोलॉजी जो है ना वो साइंटिफिक एक मेंटल प्रोसेसेस है। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर्स। दो चीज़ों का उन्होंने नाम दिया कि हमारे जो दिमाग, हम बिहेवियर्स, मेंटल प्रोसेसेस हैं, ये भी साइकोलॉजी का हिस्सा है, और जो हम बिहेव कर रहे हैं, जो हम एक्ट कर रहे हैं, वो भी साइकोलॉजी का ही पार्ट है। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, इट इज़ द लेटेस्ट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी टेल्स अस अबाउट आवर बिहेवियर। बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ दैट मैन डज। ठीक है। इट इंक्लूड्स इंटरनल एक्सटर्नल बिहेवियर, कॉन्शियसनेस एज वेल अनकॉन्शियस बिहेवियर। बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड। ऑल साइकोलॉजिस्ट आर एग्रीड ऑन दिस मीनिंग। और ये किसने की थी? ये की थी विलियम वॉन्ड ने। ठीक है। द फाउंडिंग फादर ऑफ साइकोलॉजी इज़ विलियम वॉन्ड। बट इफ़ आपको, जो मेरे फ्रेशर्स हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, अगर आप लोगों को एज अ ट्यूशन मेरे साथ कंसर्न करना है, कंसल्ट करना चाह रहे हैं, आप स्टडी करना चाह रहे हैं कि आप लोगों को कोई अच्छा ट्यूटर मिल जाए, अच्छा गाइडर मिल जाए ऑफ द साइकोलॉजी, यू शुड कॉन्टैक्ट विद मी। आई विल शेयर यू माई कॉन्टैक्ट नंबर। इट्स 030566109996. So you should contact me. I am a great psychologist. I want to study with you. Okay, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, मैं आपको ट्यूशन भी दे दूँगी. बट इफ़ माई फ्रेशर्स, अगर आप लोग सीरियस हो तो यू शुड कॉन्टैक्ट विद मी. ओके, अच्छा जी। इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी की तरफ चलेंगे हम। अहमियत जानेंगे साइकोलॉजी की। बेसिकली ये, इसकी अहमियत क्या चीज़ है भाई? डिफ़ाइन तो हमने देख ली, इसमें वर्क भी देख लिया। इसकी डिफ़ाइन पुराने से चली और अब तक काम होते होते फाइनलाइज इसकी डिफ़ाइन आ गई, इसको साइंस से रिलेट भी कर दिया। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? साइकोलॉजी एज अ मॉडर्न डिसिप्लिन एम्स at understanding the complexities of mental processes, experiences, behavior of individuals located in socio-cultural metrics. The central task of psychology is to describe, understand, predict and control behaviors in diverse situations. Diverse कहते हैं मुख्तलिफ conditions, मुख्तलिफ situations में। आपके थिंकिंग्स हो गए, आपके थॉट्स हो गए, आपके इंटरनल बिलीव्स हो गए, जो आप सोच रहे हो, जो आप एक्ट कर रहे हो, उन सबको जो है ना ये स्टडी करने के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट था। Psychology attempts to understand the complexities of human nature, identity, the regularities and patterns in the way of people behave and develop theories and laws about them. It was the importance. Okay, अब हम चलेंगे इसकी definitions की तरफ. Okay, here some of few and general definitions of psychology by different authors and psychologists like Woodward, Skinner, Crow and Crow, etc. Okay, according to Woodward, the psychology deals with the activities of the individual फर्द and relation to its environment. अपने environment के साथ interlink करती है ये। environmental की साइकोलॉजी environmental साइकोलॉजी में भी हम इसकी डिफ़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। स्किनर को देखेंगे। स्किनर जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। स्किनर ने जो है वो इनका फेमस जो एक थ्योरी है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इन्होंने फेमस है, इन्होंने इसके ऊपर बहुत वर्क किया था।
और इन्होंने जो है वो इस पे रैट्स पे एक एक्सपीरियंस किया था, और इनका स्किनर बॉक्स जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। मीनस देखेंगे साइकोलॉजी टुडे कंसर्न्स विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ बिहेवियर। क्रॉकरॉ ने किया था साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। बट विलियम वॉर्ड ने इसकी क्या डिफाइन दी थी वो मैं आपको बताती चलूँ। द साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। इट वाज द नाउ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, एंड अब तक जो है यही बेस्ट साइकोलॉजी की डिफ़ाइन मानी जाती है। होप यू अंडरस्टैंड इट। माय न्यू फ्रेशर्स, आप लोगों को वेलकम करते हैं हम आप लोग को। और इफ़ यू वांट टू स्टडी और गेट ट्यूशन, सो यू शुड कॉन्टेक्ट विद मी। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं आपको ट्यूशन चाहिए, मैं आपको वहाँ पे भी नंबर अपना डिस्क्राइब कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। एंड द अदर थिंग इज़ कि दैट्स वाज अ कंप्लीट वीडियो फॉर द बेस्ट, एक अथेंटिक वे में आपके पास आई है, एक अथेंटिक वीडियो है। I hope you should enjoy it, like it, and share it. Thank you so much.